नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान आपका एक बार फिर इंडियन ज्योग्राफी के इस असम कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सेकंड क्लास, जो कि है जनरल इंट्रोडक्शन इंडिया के बारे में। पहले हम थोड़ा कल के लिए देख लेते हैं, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने इस तरीके से कुछ बेसिक पॉइंट इंडिया के बारे में पढ़े थे। आप इसकी स्लाइड्स देख लीजिएगा। और जिन भाइयों ने और जिन स्टूडेंट्स ने ये कल की क्लास नहीं देखी हो, ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो आप कल की क्लास भी एक्सेस कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक लिंक बना के रखें, क्योंकि जो क्लासेस हैं वन आफ्टर दी अनदर, मतलब उसमें जो जानकारी है वो लिंक है। अगर आप लोग सारी क्लासेस एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आप सारी चीज़ों को क्लब कर पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देखी थी और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्थलीय सीमाएं, यानी फ्रंटियर बाउंड्री है, वो किन किन देशों से लगती है। तो हम लोग आज देखेंगे कि जो हमारी स्थलीय सीमा है, यानी लैंड फ्रंटियर है, फ्रंटियर बाउंड्रीज है, वो किन किन देशों के साथ लगती है और कौन कौन से जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं जो बाउंड्री हैं वो शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे कुल मिलाकर कुछ राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहला है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है, देखिए मैंने आपको लोगों को चाहता तो मैं डायरेक्ट नाम लिख देता और फिर या फिर और यूट्यूब क्लासेस की तरह आपको एक ट्रिक बता देता, और शायद आप उस ट्रिक के कारण आप वो चीज़ें याद भी नहीं कर पाते या थोड़े दिन के लिए याद रहते। तो मैंने क्या चूज़ किया, मैंने चूज़ किया कि मैं आपको मैप दिखाऊं और मैप के साथ आपको चीज़ों को डिफाइन करूं, ताकि आप लोगों को डिस्कस करूं, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें याद रहें। तो सबसे पहले है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है हमारा ईस्टर्न साइड पे, और वो किन किन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद देखिए ये जो बांग्लादेश है ये यहाँ गया, इसको चिकन नेक बोलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश के बाद ये जो है आसाम का एरिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आसाम। ठीक है, आसाम के बाद आप ये हो गया आपका मेघालय। ठीक है, मेघालय के बाद ये हो गया आपका त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा के बाद ये हो गया आपका मिजोरम। तो कितने देश हो गए, कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। आपको मैप से याद रखना है, मैप से बिल्कुल माइंड में मैप इमेजिनेशन करना है जब भी आपको क्वेश्चन आए। तो ऐसे याद रखना है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ऊपर गए तो आसाम, आसाम के बाद में फिर नीचे आए तो ये हो गया आपका मेघालय। मेघालय वही चेरापूंजी वाला मेघालय, फिर त्रिपुरा, और फिर है नीचे मिजोरम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा को तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश ने घेरा हुआ है। यानी जो त्रिपुरा है वो 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना कि जो बांग्लादेश है वो लार्जेस्ट बॉर्डर एरिया इंडिया के साथ शेयर करता है। ठीक है, ओके, नंबर्स पे नहीं जाते हैं, नंबर्स को याद रखने की जरूरत नहीं, बस बांग्लादेश आप याद रखना ये, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे बहुत हितैषी चाइना के बारे में। ठीक है, तो अब चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर। ऊपर से यहाँ से जम्मू कश्मीर हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया। देन आपका हो गया, आपका यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पे हो गया सिक्किम, और सिक्किम के बाद हो गया अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अब चूंकि अरुणाचल प्रदेश में ही मेन जो है, जो इंडिया का जो विवाद है अरुणाचल प्रदेश में और इधर लद्दाख में है। ठीक है, उस पर हम कभी फिर बात करेंगे जब हम लोग जियो पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जियो पॉलिटिकल करंट अफेयर्स के बारे में। फिर मैं आपके सारी चीज़ों के साथ, सारे देशों के साथ में किस तरीके से इंडिया कैसे संबंध हैं, किस तरीके कैसे रिलेशन है या क्या करंट डेवलपमेंट है, उनके बारे में बात करूँगा। तो आपको याद रखिए, आप अपनी फिंगर टिप पे याद कीजिए। हिमाचल प्रदेश, इमेजिनेशन कीजिए, हिमाचल प्रदेश सबसे पहले, ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर आंख बंद करके बोलिए मेरे साथ में, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया 5 राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान, हमारा डियरेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान। पाकिस्तान भी इमेजिनेशन कीजिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर, ये देखते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, चार राज्य हैं मेनली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हो गया आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल, तो नेपाल के साथ में सबसे पहले नेपाल आपका ये सिचुएटेड है। तो सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, बिहार के बाद में ये आपका वेस्ट बंगाल, जो मैंने चिकन नेक आपको बताया था, चिकन, तो वेस्ट बंगाल, और ये आपका सिक्किम हो गया। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। कौन कौन से? उत्तराखंड, आंख बंद कीजिए और याद कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, विजुलाइज कीजिए उस मैप को।
सबसे पहले उत्तराखंड, फिर नीचे आएंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में आप याद रखिए बिहार, बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में सिक्किम। तो ये हो गया आपका नेपाल। ठीक है, अब म्यांमार, म्यांमार में आजकल बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉलिटिकल कू हो गया। मैं कोई वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आर्मी ने जो है तख्ता पलट कर दिया है, वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है। तो अब म्यांमार के साथ में कौन कौन से, ये देखिए ये म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार में सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो चाहिए, ये नागालैंड, ये मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, ये 4 भारतीय राज्यों के साथ में जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। इसको बोलते भी हैं, इसको जैसे कई ट्रिक दी रहती है, अरु ना मा मी। ठीक है, ठीक है, और वैसे ही आपको ट्रिक याद नहीं रखना है। ठीक है, ट्रिक आपको पहले ट्रिक याद रखेंगे, फिर वो राज्य याद रखेंगे, रादर देन आप डायरेक्ट ही वो मैप विजुलाइज करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चार राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे आए नागालैंड, फिर नीचे आए मणिपुर, फिर नीचे आए मिजोरम। ठीक है, अब फिर हो गया भूटान। ठीक है, भूटान ये है आपका हैप्पीनेस इंडेक्स वाला राज्य। ठीक है, सिक्किम। ठीक है, ये हो गया आपका सिक्किम, ये हो गया आपका आसाम। ठीक है, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ये हो गया अरुणाचल। ठीक है, तो ये आपका हो गया भूटान। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं कि अफगानिस्तान के साथ में भी इंडिया जो है बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन जो अफगानिस्तान के साथ में शेयर करता है वो पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया था जस्ट आफ्टर, जब इंडिपेंडेंस मिल गया था 1947 में। तो वहाँ के कुछ जो थे वहाँ की पाकिस्तान की सेना और कबीले मिल के आगे वो कुछ इंडियन कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, और वहीं से डायरेक्ट जो है हालांकि वो है इंडियन पार्ट अगर देखा जाए तो, लेकिन उसको पाकिस्तान के पास तो इसको मतलब पाकिस्तान के साथ में भी शेयर करते हैं बाउंड्री, लेकिन वो अभी करेंटली पाकिस्तान का पार्ट है, इंडिया के साथ में जो बाउंड्री शेयर होती है। तो जो अब रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के बीच में, और डूरंड लाइन एक्चुअली क्या है कि हम इसको बोलेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, टेक्निकली ये याद रखना, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं इम्पॉर्टेंट राज्य। ठीक है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे पड़ोसियों के साथ में शेयर करते हैं। अगले वीडियो में हम जो देखेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे, और कौन सा आइलैंड कहाँ पे है, वहाँ पे कौन कौन से वॉल्केनोज हैं, और 6 डिग्री चैनल कहाँ पे, 10 डिग्री चैनल कहाँ पे, कोको आइलैंड कहाँ पे, ये सारी चीज़ों को कल की क्लास में हम देखेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, इसलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, और आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे। दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा एक दूसरा चैनल है एग्जामपुर, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, ताकि आपके सारे भाई लोग, आपके मित्र लोग, दोस्त लोग इन वीडियोस को देखें और उससे लाभान्वित हों। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, मेरी फैमिली का ख्याल रखिए, कम से कम मात्रा में बाहर जाइए और सुरक्षित रह के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।